भिखारी वेड़ा की हती नहीं, अपनी भक्ति या करे कि प्रदर्शन की हती, एग्जीबिशन की प्रणाली बनाई करके सब लोग उनको सवाल पैदा हो जाए कि क्या ये भक्ति हम भी करें आंखों दिन। अब सच्ची बात है, करनी पड़ेगी। जिनके पास और कोई धंधा नहीं है, हमारे गुरुजी हते, उनके 4 बेटा, एक बेटा कहीं ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर हो गया, एक बेटा एयरफोर्स में कुछ बड़ा कमांडर हो गया, एक बेटा यहाँ कहीं हिंदुस्तान में ही कुछ काम करे, पता नहीं। पर जो तीसरो बेटा हतो बिल्कुल पढ़ो नहीं। और मेरे गुरुजी अक्सर मुझसे ये बात कहते हैं कि महाराज जी ये कुछ पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, आपके तो इतने मंदिर हैं, कहीं इसको बना दो ना पुजारी। जाकू बैंक चपरासी तरीके नहीं रखे, वो अपने मंदिर में मुखिया जी, और प्रमोट हो गए तो महाराज हो गए। और तो ऐसी स्थिति है जिनमें बैंक के चपरासी बनने की लायकात नहीं हो है, उनको अपन जो है वो मुखिया जी बना दे। अक्सर गुरुजी मुझसे कहते कुछ पढ़ता लिखता नहीं है इसको। आपके तो कितने मंदिर होंगे। मैं अक्सर उनको कहता कि नहीं मंदिर नहीं है। नहीं नहीं, वहां हमने देखा था भुवनेश्वर में आपका मंदिर। अब कैसे समझाऊं उनको क्या बात है। अक्सर बेचारे यही कहते हैं। अंत में वाकई ऐसी दुर्गति भी, आजकल मोटर मैकेनिक हो गया है। ये पुजारी कौन रखे अब ये। तो स्थिति एक बात समझे ध्यान को, कि जहां में कोई लायकात नहीं है वो इन सब जॉब में आ रहे हो, जहां में थोड़ी सी भी लायकात है और जो इन जॉब में आ जाए ना भूले भटके, वो भी अपने छोरान को कॉलेज में पढ़ू के कोई तरह से बच्चान को यही प्रेरणा देते रहे कि हमें तो आव्या पण तमे आमा नहीं फसाई जाता। और फिर पाछे कोई गधा रह जाए वहां में, तो आपको फिर कहें कि महाराज के पास ले जाए, ट्रस्टी के पास ले जाए कि आ बहुत सेवा करवा लायक है मंदिर में, आने मुखिया जी बनावी दो, फिर पाछे मुखिया जी बन जाए। तो जो कोई लायक नहीं है वही मुखिया बन रहे हैं। तो जा नालायकी ही जहां मुष्टि मार्ग में मुख्य होने की लायकात है, मुखिया माने क्या मुख्य, नालायक होना ही मुख्य होने की जहां लायकात हो, वह मार्ग में कैसे प्रेरकता आएगी, वह मार्ग में दूसरे में इंस्पिरेशन देने की सामर्थ्य कहां से आएगी, कभी नहीं आ सके। तो ये बात अपने को ध्यान समझनी चाहिए। पर ये लफड़ा क्यों भयो अपने में, या लिए भयो के अपन ने महाप्रभु जी के जो भी कुछ कहना चाहते थे वाकु न तो समझो, न वाकु जीनो चाहो, न कभी जीवानो चाहो, अवसर दियो लोगन को। तो हाँ, मैंने यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय, गोकुलाधीश को तुमने अपने हृदय में सर्वात्मना धारण कियो है, तो कोई भी लौकिक ऐसो विषय या कोई भी वैदिक ऐसो विषय कि जाकू लौकिक पुरुषार्थ सु, लौकिक प्रयत्न सु तुम प्राप्त कर सको, या वैदिक प्रयत्न सु तुम प्राप्त कर सको, वो क्या ज्यादा संतोषकारक तुमको हो सकेगो गोकुलाधीश सु। एक वक्त तुम्हारे हृदय में प्रभु बस गयो, वाको जो संतोष तुम्हारे भीतर होएगो, वो संतोष सु ज्यादा एक्सीलेंट कोई दूसरे विषय को पा लेने को, हासिल करने को तुमको संतोष हो सकेगो। तथा किम परम ब्रूहि लौकिक वैदिक रपि विषय फलई, लौकिक वैदिक फल क्या यासु ज्यादा और ऊंचे होंगे यदि तुम्हारे हृदय में गोकुलाधीश प्रभु बस गयो। आई ख्याल में? ब्रूही मैंने बोलो, महाप्रभु जी तुमको कह रहे हैं कि बोलो तुम, मैं नहीं बताऊंगा। महाप्रभु जी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं कि तुम बोलो कि क्या तुम्हारे हृदय में यदि भगवान विराज गयो तो कोई लौकिक विषय, कोई लौकिक उपलब्धि, कोई अचीवमेंट या कोई शास्त्रीय अचीवमेंट वासु ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री होएगा जितना ये सेटिस्फैक्ट्री है। आई ना बात ख्याल में? हाँ 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 हाँ
और कोई को कुछ पूछना है? अपन भक्ति वर्गनी पे जा रहे हैं तो कुछ पूछना है तो समझो कि सबसे पहले मैं ढबू को ले लूं कि भक्ति पांचवों पुरुषार्थ है। ये बात भूले चूके समझ में आई तो अपने को बेटा ये बात समझ में आएगी कि पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्म अर्थो हरिरेव ही कामो हरिदिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम। माने ये अपनो मोक्ष है। तुमने हरि को अपनो मान लियो, ख्याल में आयो? ये धर्म है और तुम हरि के बन गए जा वक्त, वो तुम्हारी मुक्ति है। तुमने हरि को अपनो मानियो, ये तुम्हारा धर्म है कि गांव को छोड़ के तुमने हरि को अपनो मानियो। छोड़ के मतलब गांव की परवाह किए बिना, छोड़ के मतलब फिजिकली त्याग करके नहीं, सन्यास वाले अर्थ में नहीं, पर गांव के अलावा तुमने हरि को अपनो मानियो, ये तुम्हारा धर्म है। और हरि को अपनो बना के जब तुम हरि के बन गए, मतलब भगवान जब वादिन मैंने बताया था ना कि मेरो मन मोहन सो लागत है बार बार, मोहन को मोते मन लागी है, विचारो तो जा वक्त तुम यूं हो गए कि भाई हरि जब यूं कहते कि नहीं ये तो मेरा है, तो एक बात समझ, तो ये बात जो है भक्ति को पंचम पुरुषार्थ माने बिना या सारे 4 श्लोकन को कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि यहां जो धर्मार्थ काम मोक्ष है, वो जो लौकिक धर्मार्थ काम मोक्ष है या शास्त्रीय धर्मार्थ काम मोक्ष है, उनको तो सारो रेफरेंस महाप्रभु जी ने ड्रॉप ही कर दिया है ना वाक्य। सो ये पंचम पुरुषार्थ भक्ति के तहत तुम्हारो धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा अप्रोच क्या होएगा वो बता रहे हैं। हाँ, समझे नहीं मैं? पंचम पुरुषार्थ, हाँ 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 हाँ, ये बात बेटा यहां नहीं कही है, ये बात महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय निबंध में कही है। खड़े होके भक्ति पुरुषार्थ तो नहीं बतायो। मैंने डबू ये कहना चाह रही है कि सो पहले अपन ने स्टार्ट करी थी बात भक्ति पंचम पुरुषार्थ है, और भक्ति पंचम पुरुषार्थ है वैसे तो यहाँ कोई आयो नहीं, और धर्मार्थ का मोक्ष पाछे इंट्रोड्यूस कर दिए। तो एक बात ध्यान से समझ कि धर्म क्या है? भक्ति। अर्थ क्या है? भक्ति भजनी। काम क्या है? वह भजनी की कामना। मोक्ष क्या है? भजन और स्मरण को निर्वाह। सो वंस अगेन भक्ति। तो धर्मार्थ काम मोक्ष को भक्ति के खाना में कैद कर दियो ना। भक्ति को धर्मार्थ काम मोक्ष में नहीं इंटरप्रेट कर रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष को इन टर्म्स ऑफ भक्ति इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बाय इंप्लीकेशन भी भक्ति पंचम पुरुषार्थ तो सिद्ध हो ही रहो है, पर वर्बली यहां नहीं कहो है। ये बात महाप्रभु जी ने भागवत सुबोधिनी में, निबंध में और सर्वत्र बहुत एम्फेटिकली कही है कि भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है। वो यह बात यहां नहीं कही, और वही बात वह जंक्चर पे खड़ी भई थी जहां 4 पुरुषार्थ को नेगेट करके बालबोध में सिद्धांत मुक्तावली स्टार्ट भई थी। तो वहां सु पंचम पुरुषार्थ तरीके भक्ति स्टार्ट भई थी, और वह पॉइंट अब यहां आके फुल्ली कल्मिनेट हो गया। क्यों?
पूरी तरह से डेवलप हो गए हो, क्योंकि अब या जंक्चर पे आके महाप्रभु जी अपने को खुला सासु कह सकेंगे, भाई तुम भक्ति यदि पंचम पुरुषार्थ है तो तुम्हारो धर्म, तुम्हारो अर्थ, तुम्हारो काम, तुम्हारो मोक्ष सब पार्ट ऑफ द भक्ति हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली भक्ति पंचम पुरुषार्थ है, वो बाय इंप्लीकेशन प्रूव हो रहे है ना। हाँ, वो तो को रिलेट करना पड़ेगा। बाबा यही लिए मैंने श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा को कंसेप्ट पहले हमें पूरा दियो, तो क्योंकि कोई भी यही नहीं, कोई भी बात को, इतनी छोटी सी बात जैसे टाइप राइटिंग अपने को सीखनी है, तो टाइपिंग सीखनी है, उनमें भी ये सारे स्टेप्स अपने को जरूरी हैं ही। बहुत ऐसे होंगे टाइप कर पाने वाले कि उनने टाइप सीख ली है पर उनने निष्ठा नहीं रखी। और मैं समझूं आपको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 2-3 महीना कंप्यूटर मत ऑपरेट करो, अंगली अटके कि नहीं अटके, सीख लिया नहीं सीखो, तो जब अपन 2-3 महीना नहीं वाको ऑपरेट करें तो थोड़ी उंगली अटकने लग जाए पाछी, निष्ठा के अभाव के कारण। तो अपन ने श्रद्धा से जा को स्वीकार्यो, बुद्धि सु जा में विश्वास हासिल कियो, वहां में कृति सु अपने को निष्ठा निभानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें उनको कोई स्वरूप श्रद्धा के लेवल पे आएगो, कोई स्वरूप विश्वास के लेवल पे आएगो, कोई स्वरूप निष्ठा के लेवल पे आएगो। और हकीकत तो एक बात यह है कि श्रद्धा से भी पहले यदि थोड़ा और डीपर अपन जाए तो रुचि के लेवल पे भी तो आएगा ना। श्रद्धा से भी पहले यदि आपको रुचि नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं पैदा होगी, तो थोड़ी रुचि तो आपको जगानी पड़ेगी। तो रुचि, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा, इन 4 स्टेप में ये बात रुचि के लेवल पे जा तरीके की होगी, वासु थोड़ी बढ़ती भाई श्रद्धा के लेवल पे आएगी, क्योंकि रुचि में आप सिर्फ इंटरेस्टेड हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। श्रद्धा के लेवल पे आप या को एक्सेप्ट कर रहे हो, अभी आपको विश्वास नहीं जगे हो कि ऐसे ही होएगा। आपने जब रिपीटेडली वाको एक्सपीरियंस कियो तो आपको विश्वास जगेगो कि हाँ ऐसा है, और वाके बाद आपको निष्ठा पैदा हो जाएगी। तो ये चारों ही बातें, धर्म की भी, अर्थ की भी, काम की भी, मोक्ष की भी, चारों लेवल पे संभव है। वहां कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत आइडियल बात है अथवा प्रैक्टिकल हो ही नहीं सके, ये ऐसा नहीं है। कोई भी एक पेंटिंग की, म्यूजिक की, साइकिलिंग की, टाइपिंग की, पहाड़ पे चढ़ने की, ट्रैकिंग करने की, कोई भी बात को ले, स्कीइंग करने की, स्केटिंग करने की, थोड़ी रुचि, थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा विश्वास, थोड़ी निष्ठा,